सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, भारत देश जब भी अपने आज़ाद होने पर गर्व महसूस करेगा तो उसका सर उन महापुरुषों के लिए हमेशा झुकता रहेगा जिन्होंने देश प्रेम की राह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने ताकत के बल पर आज़ादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम शहीद भगत सिंह का आता है। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुब्बार भरा कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती हैं। भारत की आज़ादी के इतिहास में अमर शहीद भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी कि 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। उनके पिता और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे। उनके जन्म के समय भगत सिंह की दादी ने अपने पोते का नाम भागों वाला यानी कि अच्छे भागों वाला रखा। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। एक देशभक्त परिवार में जन्म लेने की वजह से भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत के तौर पर मिला। भगत सिंह जब 4-5 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। भगत सिंह अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें स्कूल की चार दीवारी में बैठना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उनका मन तो हमेशा खुले मैदानों में ही लगता था। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात भगत सिंह को 1916-17 में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वहां उनका संपर्क लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे और इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फलने फूलने लगी। इसी कॉलेज में ही उनका यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब भी था। इसी क्लब के माध्यम से भगत सिंह ने देशभक्तिपूर्ण नाटकों में अभिनय किया। 1923 में जब बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन पर शादी का दबाव डाला गया तो वो घर से भाग गए। वर्ष 1919 में लागू सुधार शासन अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। देश भर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतनी अधिक भीड़ और उसका विरोध देख सहायक अधीक्षक सैंडर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। चूंकि लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद और जयगोपाल को ये कार्य दिया। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी, लेकिन इससे अंग्रेजी सरकार बुरी तरह से बौखला गई। हालात ऐसे हो गए कि सिख होने के बाद भी भगत सिंह को केश और दाढ़ी काटनी पड़ी, लेकिन मजा तो तब आया जब उन्होंने अलग वेश बनाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी। उन्हीं दिनों अंग्रेजी सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून थे और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी।
शासकों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को ये हरगिज मंजूर नहीं था। सो उन्होंने निर्णय लिया कि इसके विरोध में संसद में वो एक ऐसा धमाका करेंगे जिससे बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को उनकी आवाज़ सुनाई दे। इस काम के लिए भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को कार्य सौंपा गया। 8 अप्रैल 1929 के दिन जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई तभी भगत सिंह ने बम फेंका। भगत सिंह ने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इसी के साथ अनेक पर्चे भी फेंके जिनमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आम जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया और 7 अक्टूबर 1930 को 68 पृष्ठीय निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्यु दंड की सजा मिली। 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, लेकिन सुबह करीब 8 बजे 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और शव रिश्तेदारों को ना देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने भगत सिंह को तो खत्म कर दिया, पर वो भगत सिंह के विचारों को खत्म नहीं कर पाए, जिन्होंने देश की आज़ादी की नींव रख दी। आज भी देश में भगत सिंह क्रांति की पहचान है।